फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूँ अमोल। स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेड फंडा में। शुरू करते हैं कल के रिव्यू से। कल आपको बोला था मैं 10,818 का निफ्टी का रेजिस्टेंस रहेगा और बैंक निफ्टी का 22,733। तो निफ्टी का पहले रिव्यू देख लेते हैं। उसमें देखिए निफ्टी का मैंने बोला था आपको 10,818 का निफ्टी रेजिस्टेंस रहेगा। तो वो थोड़ा डाउटफुल था ही, बट मुझे लगा कि क्रॉस कर पाएंगा करेगा तो फिर अच्छी सारी मूवमेंट दे देंगे। बट ये हुआ कि वो 18,000 10,830 तक गया, 30 के ऊपर गया शायद। हाँ, 10,830 के ऊपर गया पर वहाँ पे टिक नहीं पाया तो रिटर्न आया। तो रेजिस्टेंस पावर की यही एक बात रहती है कि आपको मैं जो रेजिस्टेंस देता हूँ या तो फिर कोई स्टॉक के बारे में या तो निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, तो जो रेजिस्टेंस है उसके अबव बोलता हूँ मैं। जैसे ये सेल बिलो और बाय अबव बराबर है। तो अगर अबव बोलता हूँ तो जो आप जब ट्रेड करते हैं ना तो उसके बाद में अगर कैंडल आपको पॉजिटिव पेज में दिखती है तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको डाउटफुल लगती है, जैसे कि मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको 10,818 का बताया था और आप बोलेंगे कि वो तो हो भी गया था, बट इसमें आपने ये क्यों नहीं किया। तो बता देता मैं आपको। 8 तारीख, ये देखो 8 तारीख को 10,818 यहाँ पे कहीं तो भी उसने क्रैक किया बराबर। पर ये कैंडल जो है ये आप अगर बड़ी करके देखेंगे तो ये देखो ये डोजी फॉर्म में थी। इसका मतलब ये प्रॉपर जैसी ट्रेंड चाहिए अपने को, जैसे ये रेजिस्टेंस मैंने आपको बोला है कि जैसी ट्रेंड में चाहिए थी। ये रेजिस्टेंस मैंने आपको कल दिया था कि इसके आसपास मैंने 10,818 और इसको अगर आप देखेंगे, हाँ, तो ये 16-18 बराबर। ये पॉइंट देख लीजिए आप, ये वाला। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना तो प्रॉपर जैसी कैंडल चाहिए थी वैसी नहीं थी, इसलिए ये अपने आप नीचे आया। वैसे ही हुआ बैंक निफ्टी का अगर आप बात करेंगे अपन, तो 22,733 मैंने आपको बोला था। तो वो 23,080 यानी आपको बोला था कि 22,733 अगर ब्रेक करेंगे तो वो आपको 300-400 पॉइंट की मूवमेंट दे देंगे। तो वैसे ही हुआ, अपने को 733 से 350 पॉइंट की मूवमेंट इसमें आराम से दे दी। जैसे कि हाइकनिसी कैंडल के हिसाब से देखा जाए तो ये हायर हाई इसने ब्रेक करना कंपलसरी है। वैसे ही कल की डेट में भी हो सकता है, बट कल थोड़ा संभाल के, कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी में ऐसा होता है कि कब रिवर्सल ले ले और कब आपका एसएल हिट कर दे आपको पता नहीं चलेगा। तो बात करते हैं कल के ट्रेड की। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि रेजिस्टेंस पावर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें ट्रेड करते समय। तो वैसे आप बात करते हैं एक्सिस की। एक्सिस का मैंने रेजिस्टेंस बोला था 440 और 442 से मैंने बाय करने को बोला था। सुबह सुबह थोड़ा सा वो रेंज बाउंड हुआ, थोड़ा नीचे भी आया, बट उसके बाद में उसने 461 यानी 19 पॉइंट का हाई मारा है। जैसे कि मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव होगा अगर 22,733 को क्रॉस करेंगे तो सुबह सुबह थोड़ा दिक्कत में था। 100-150 पॉइंट के आजू बाजू में खेल रहा था, जैसे निफ्टी खेल रही थी, रेंज बाउंड हुई थी। और वैसे भी एक्सपायरी के आसपास मैंने मंडे ट्यूसडे को या तो फिर एक वीक में एक दिन ऐसा पकड़े जाता है जिसमें सिर्फ प्रीमियम ईटिंग का वर्क होता है। आप अगर ऑप्शन एंड प्रीमियम में अगर खेलते हैं ऑप्शन एंड फ्यूचर्स में, तो आपको समझेगा कि प्रीमियम ईटिंग क्या होती है। तो उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाते, वो बाकी का बाद में आपको मैं स्पेशल जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें बता ही दूंगा। बट आप 442 से मैंने बोला था, वो 446 से 452 तक के मैंने आपको 10 पॉइंट के टारगेट दिए थे, पर उसने और ज़्यादा दे के अपने को 19 पॉइंट का अपना जो टारगेट से वो पूरे कंप्लीट कर दिए। उसके बाद में इन्फोसिस का मैंने बोला था, इन्फोसिस का थोड़ा मेरे को कल लगा था, बट जो रेजिस्टेंस था वो मैंने बोला था 797। आप लगे तो एक बार कल का वीडियो फिर से एक बार देख लीजिएगा, मैंने जो बोला था उस हिसाब से 797 का मैंने रेजिस्टेंस दिया था और बाय बोला था 799। बट ये हुआ कि वो दिन भर उसको छू ही नहीं पाया, 799 तक वो गया ही नहीं। तो इसलिए नो ट्रेड हुआ, नो ट्रेड में नो प्रॉफिट नो लॉस।
सबसे मेन बात ये है कि अपन सब लोग कमाने को आते हैं, जमाने को नहीं। तो ये बातें ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ से अपने को ट्रेड कैसे करना है। मैंने जैसे आपको निफ्टी में अभी बता दिया है कि ट्रेड क्या करना है, क्योंकि नहीं तो आप बोलेंगे कि मैंने तो 10,818 का ये बोला था, रेजिस्टेंस बोला था, वो तो उसने क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद में फिर भी वो हमने ये ले लिया तो हमारा ऐसे हिट हो गए। वैसे नहीं रहता भाई। इसके लिए थोड़ा अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि वो कैंडल्स कैसे वर्क करी। वो डोजी फॉर्म में तो अपने कुछ काम की नहीं है। आप ये तो मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है, अगर आप इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे ना तो आपको क्लियरली क्लियरली पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट क्या है करके। ये डोजी फॉर्म की कैंडल्स कुछ काम की नहीं रहती। आप इसको अगर नॉर्मल कैंडल में देखते हो ना तो ये आपको रेड कलर में दिखेंगी। वैसी बात रहती है कि अपने को रेजिस्टेंस जो दिया है उसको अगर वो क्रॉस करता है तो उसके बाद में जो वो जो कैंडल्स रहती है उसमें सबसे ध्यान देना इम्पोर्टेंट रहता है। और नेक्स्ट बात करते हैं अदानी की। अदानी में देखो रेजिस्टेंस बोला था 342। आप एक बार अदानी का पूरा चार्ट जो है वो देख लीजिए। आज दिन भर में वो वहीं के वहीं घूमते रहा। वो 339 तक आया, पर वो ना ऊपर गया ना नीचे आया। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस पावर। यही पावर आप अगर समझेंगे या तो फिर ये ऐसा निकालना जान जाएंगे तो आपको ट्रेडिंग करना ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा। वो 342 का मैंने रेजिस्टेंस बोला था, 341 से मैंने आपको सेल करने के लिए बोला था। वो 339 गया, पर उससे ना ऊपर गया ना ऊपर नीचे आया। वो वहीं के वहीं दिन भर घूमा, इसलिए अपने को इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। बात करते हैं स्कॉट की। स्कॉट को मैंने बोला था कि 1118 के पे बाय करने के लिए बोला था, बट वो 1117 तक गया। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि 1117 तक गया और वहां से रिटर्न आया। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस या तो फिर जो बाय के लिए मैंने बोला था वो एग्जैक्ट निकाल के दिया था। ये पावर होती है रेजिस्टेंस की, सपोर्ट की। तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख दीजिए। चालू करते कल के लिए। कल की शुरुआत करूंगा मैं, एक मिनट टाइम फ्रेम चेंज कर लेता, इसका मतलब समझ में आएगा। कल की शुरुआत करूंगा मैं, अरे अपना कहाँ गया, हाँ, कल की शुरुआत करूंगा निफ्टी से। निफ्टी का कल मैंने परसों भी बोला था कि 10,802 कि 10,805 ऐसा कुछ तो भी बोला था। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो निफ्टी का है वो 10,805 ही है। वो जाके वहीं पे घूम के रिटर्न आ रहा है, वहीं पे घूम के रिटर्न आ रहा है। आप उसके कैंडल फ्रेम अगर नॉर्मल में देखेंगे ना, नॉर्मल इसमें आता नहीं तो वो भी बता देता था। आता भी होगा तो मैं ज़्यादा इसमें डीप ये करता नहीं। अब मेरे को सिर्फ हाइकेनेसी से मतलब है और उसी से मैं ट्रेड करता हूँ। तो आप अगर नॉर्मल में देखेंगे ना तो ये 3 दिन का यहीं के यहीं घूमते जा रहा हो। आप एक बार नॉर्मल कैंडल में जीरोधा में अगर आप वर्क करते होंगे तो नॉर्मल कैंडल में देख लीजिएगा कि यहीं के यहीं 3 कैंडल्स ऊपर नीचे कर रहा है, पर वो ना नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है। वैसे ही हुआ आज पूरा दिन रेंज बाउंड मार्केट रहा और जो अपने रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके वो ज़्यादा दूर भी जा नहीं पाया और नीचे भी आ नहीं पाया। हाँ, एक 90 पॉइंट का माइनस है, बट वो तो होना ही है क्योंकि मार्केट अनएक्सपेक्टेडली बढ़ चुका है। उसको कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ बायर 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 आते जा रहे हैं। पर एक स्पेसिफिक रीज़न चाहिए कि ये कोरोना का अगर वैक्सीन निकलता है तो बात अलग है। बट अभी तक के तो कुछ आया नहीं। अगर आया तो फिर मार्केट आप देखते जाओगे अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगते जाएंगे। तो बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में देखिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस 10,805 है और सपोर्ट है 10,680। अगर ये इसके बीच में खेलता है ना तो ये रेंज बाउंड रहेगा। आप अगर ऑप्शन एंड प्रीमियम में खेलते होंगे तो कल ज़्यादातर आपको रेंज बाउंड ही मिलेगा मार्केट। अगर ये 10,000 यानी पॉजिटिव में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में खुला तो 10,802 के ऊपर अगर खुलता है ना तो ये 100% बाय है। इसके लिए आप 100 पॉइंट की तो मिनिमम आप ये समझ लीजिए कि आपको पॉजिटिव में मिल जाएंगे। बट अगर ये 10,680 को क्रॉस करके नीचे आता है ना तो मे भी कल फॉल हो सकता है। कल मार्केट गिर सकता है थोड़ी बहुत रेंज में, बट इसके बीच में अगर मार्केट खेला ना तो वो रेंज बाउंड रहेगा, वो कुछ काम के नहीं रहेगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जैसे मैंने कल भी बोला था आपको 22,733, वैसे 22,747 ही है, क्योंकि बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर जाके फिर से रिटर्न आ गया भाई। तो रेजिस्टेंस जो है 22,747 है।
वो अगर ब्रेक करता है तो 350 पॉइंट की कल मूवमेंट लिख लीजिएगा, अच्छी खासी मूवमेंट कल मिल सकती है। अगर वो 22,514 को ब्रेक करता है तो फिर 200 पॉइंट तक नीचे आ सकता है। इसलिए ये रेजिस्टेंस आप एक बार फिर से लिख लीजिए और एक बार ऑब्जर्व कर दीजिए। अगर वो फेल करते हैं तो अपन कुछ ना कुछ उसमें और जुगाड़ कर लेंगे और अच्छी कुछ कर लेंगे। पर जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये फेल नहीं होते। तो नेक्स्ट बात करते कल के लिए मैं स्टॉक चुने एक बाय एक्सेल। तो बाय में जाते हैं लाल पैथ लैब में। लाल पैथ लैब का अगर आपने चार्ट देखा तो दिन भर दिन अच्छा ही भागते जा रहा है। आज की मूवमेंट उसकी अच्छी रही। ये कम से कम 1 जुलाई से एक साथ को उसने शायद मुहूर्त ढूंढा होगा कुछ ना कुछ अच्छा, और वहाँ से कंटिन्यू घूमते जा रहा है। तो रेजिस्टेंस उसका 772, उसको बाय दूंगा मैं 782 के ऊपर। 772 ही 70 ही उसका मैं एसएल दूंगा। टारगेट रहेंगे 1788, 1793, 1799। ये शायद कल भागेगा, आप इस पे ध्यान रखिए। बात करता हूँ नेक्स्ट स्टॉक की, सिम्फनी की। सिम्फनी अच्छी खासी कंपनी है। सिम्फनी का अगर आप बैकग्राउंड देखें आप तो ये पंखे वंखे बनाती है, अच्छी कंपनी है और अच्छे रिटर्न्स इसने पिछले सालों में दिए हैं। इसका रेजिस्टेंस कल के लिए मैं इसके बारे में फिर से बताता हूँ एक बार। ये डाउटफुल है, डाउटफुल है, डाउटफुल है। ये अगर इसको ब्रेक करता है, 890 को ब्रेक करता है ना, तो फिर आप 875 पे उसको सेल करिए, अदरवाइज उसको हाथ मत लगाइएगा। 892 इसका मैं एसएल रखा हूँ। 872 इसका पहला टारगेट रखा है। 869 दूसरा, 864 तीसरा टारगेट मैं रखा हूँ। इसको थोड़ा संभाल के खेलना, पहले बता दे रहा हूँ। हाँ, बाद में बात करता हूँ आईओएलसीपी। मैंने आपको कंटिन्यूस मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ से, शायद वो यहीं, हाँ यहाँ से दे रहा हूँ। 1 जुलाई से मैं इसको कंटिन्यूस आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये डे बाय डे अच्छा वर्क कर रहा है। ये फार्मा की कंपनी है, केमिकल एंड फार्मा की। आईओएलसीपी का कोरोना के वैक्सीन से रिलेटेड कुछ तो भी फार्मा से अच्छा खासा ये है और होल्ड है शायद, इसलिए कंटिन्यूस भागते जा रही है। तो इसका रेजिस्टेंस होगा 595। मैंने इसको 500 पे बाय करने के लिए दिया था लास्ट टाइम, और आज मैं 595, यानी 2-3 दिन में इसने 100 पॉइंट की मूवमेंट आराम से दे दी है। तो रेजिस्टेंस इसका 595 रहेगा। बाय मैं 597 बोलूँगा। एसएल 592 रखूँगा। टारगेट रहेगा 602, 607, 609 और उसके अबव भी हो सकता है। तो आप इस पे 100% कल ध्यान में रखेंगे, ये प्रॉफिट दे देगा। बात करता हूँ महानगर गैस। महानगर गैस बोले तो एमजीएल। एमजीएल का रजिस्टर ये देखो, ये पिछले 2 दिन से गिरते जा रहा है, लोअर लो ब्रेक करते जा रहा है। तो इसका रेजिस्टेंस 1002 है और इसको सेल में 997 पे रखूँगा। टारगेट रखूँगा 1004, एसएल रखूँगा 1004। टारगेट रहेंगे 992, 988 और सॉरी इसको करेक्ट करना रहेगा। इसको आप 998 है ना, तो 98 2 981 रख दीजिएगा, ये अच्छा रहेगा 981, क्योंकि मैं इसको एक बार देखना पड़ेगा। पर एक मिनट, हाँ, एक मिनट, यहाँ तक हाँ 980 के आसपास में आपको थर्ड टारगेट दे देंगे। तो ये रहे मेरे कल के स्टॉक निफ्टी का और बैंक निफ्टी का मेरा प्रेडिक्शन। आपको मेरा प्रेडिक्शन अच्छा लगे या तो फिर आपको मेरे रिजल्ट्स अच्छे लगते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मेरे को अच्छा लगता है, मेरा आपका रिस्पांस देख के अच्छा लगता है। और मेरा जो मेरी जो कुछ ये होंगी प्रेडिक्शन में कुछ गड़बड़ी होंगी तो आप मेरे को प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच। मैं आज के लिए यहीं पे रुकता हूँ। कल थोड़ा एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी है तो थोड़ा संभाल के खेलिएगा ऑप्शन एंड फ्यूचर्स में। अब बाकी का जो है ऑप्शन फ्यूचर के मैं स्पेशल आपको वीडियोस बना के दे दूँगा और बता भी दूँगा। थैंक यू, बाय।